तो ब्रह्मा द्वारा आकर के ब्रह्मा के मुख से ऐसे ज्ञानी आत्मा ब्राह्मण पैदा करता है। उन ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण कहा जाता है, उनकी राजाई परमात्मा के द्वारा स्थापन होती है। इस सृष्टि पर सारे विश्व को वो कंट्रोल करते हैं। तो उस समय का यादगार है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बाकी लोग तो समझते हैं कि कोई कपड़े का झंडा हुआ है जिसने विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है। ऐसी कोई बात नहीं। तो सृष्टि के आदि में जो नई सृष्टि स्थापन की थी सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की, उनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी थी। ज्ञान है उनका 9 लाख सितारे। वो आसमान के सितारे हैं, जड़ सितारे। और ये श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं धरती के चैतन्य सितारे। कहते भी है भ्रकुटी के मध्य में चमकता है अजब सितारा। गीता में भी कहा है भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक। जब मनुष्य अंत समय में शरीर त्यागे तो भ्रकुटी के मध्य में भली भांति प्राण रूप आत्मा को ध्यान करे। जिस प्राण रूप आत्मा की ज्योति इन दोनों आंखों से निकलती है, जिसकी यादगार में भ्रकुटी के मध्य में बिंदी लगाई जाती है। पुरुष लोग टीका लगाते हैं। प्राचीन परंपरा ऋषियों महर्षियों ने डाली थी ताकि एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि के रूप में देखें। बाद में बुद्धिवादी होने के कारण पुरुषों ने तिलक लगाना छोड़ दिया। माताएं भावनावादी होती हैं तो आज भी भारत में माताएं विशेष मस्तक में बिंदु धारण किए हुए देखी जाती है। तो वो आत्मा रूपी सितारे जो सतयुग के आदि में और कलयुग के अंत में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो सारी सृष्टि पर ज्ञान की चमक मारते हैं। उन्हें कहा भी जाता है 9 लखा हार। 9 लाख विशेष आत्माएं हैं जो परमात्मा के गले का हार बनती है। ज्ञानी तू आत्माएं है। परमात्मा सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु से जब इस सृष्टि पर आता है किसी मनुष्य तन में, तो वो आकर के हमारी ज्ञान की ज्योति आत्मा की ज्योति जगाता है, आत्मा का परिचय देता है कि तुम सब ज्योति बिंदु 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 आत्माएं हो। मैं तुम निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूं। तुम सब परम धाम के वासी हो। जब सृष्टि का विनाश होता है तो सब आत्माएं शरीर छोड़ करके पारलोक वापस जाती है और सतयुग आदि से नई सृष्टि का आरंभ होता है और थोड़ी थोड़ी आत्माएं नीचे उतरती रहती है। थोड़ी सतयुग में, फिर उससे ज्यादा त्रेता में, फिर उससे ज्यादा द्वापर में और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाती है। हर प्रकार की धारणा अर्थात धर्म को पालन करने वाली आत्माएं जब इस सृष्टि पर वृद्धि हो जाती है
और सब अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। तब मैं आकर के उनको जगाता हूं।